हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने न्यू चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंट क्लास 8 का स्टार्ट किया है और इससे पहले ऑलरेडी 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है एडोलसेंट एंड पवर्टी, इसको डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके सेकंड टॉपिक के बारे में कि जब हम एडोलसेंट की एज में पहुंच जाते हैं तो जो भी चेंजेस आती हैं एट दैट एज, उसे हमने क्या कहा था, पवर्टी। और वो चेंजेस आती क्या क्या हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो चेंज आता है एडोलसेंट की एज में मतलब एंटर करते हैं, जब एडोलसेंट की एज में, टीन एजर्स की एज में, मतलब जब हम एंटर करते हैं तो उस टाइम जो सबसे पहला और कॉन्स्पिक्यूअस चेंज मीन्स कि ऐसा चेंज जो हमें दिखाई देने वाला चेंज हो कि उसे हम देख सके, वो क्या है, सडन इंक्रीज इन हाइट। की हाइट में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इस टाइम जो बोन्स होते हैं वो लॉन्ग हो जाते हैं और जो आर्म्स के बोन्स हैं या फिर जो लेग्स के बोन्स हैं वो सब लंबे हो जाते हैं, जिससे जो पर्सन होता है वो लंबा दिखाई देने लग जाता है। क्योंकि पर्सन है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी है, ठीक है। अगर उसके हैंड के बोन्स लंबे हो जाएंगे, पैर के बोन्स लंबे हो जाएंगे, तो फिर वो जो पूरा का पूरा ओवरऑल पर्सन है वो भी क्या हो जाएगा, हमें टॉल दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे इन्होंने हमें एक एक्टिविटी दी गई है, मतलब एक टेबल दिया गया है जिसमें इन्होंने दिखाया है कि 8 साल की एज में बॉयज़ में पूरा 100% की ग्रोथ का कितना परसेंट ग्रोथ हो जाना चाहिए और गर्ल्स में 70 मतलब कितना ग्रोथ हो जाना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। पूरी अगर एज पूरा जो हाइट है बॉयज़ में, 8 साल की उम्र में बॉयज़ में जो पूरी हाइट का 72% गेन कर लेता है। और जो अगर बॉय 9 साल का है, अगर हम 14 साल का ले लें, तो फिर उस टाइम में उसकी जो हाइट होती है 92% तक ग्रोथ हो जानी चाहिए उसकी हाइट का। अब यहाँ पे अगर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना हो फुल हाइट का, कि अगर कोई बच्चा इतने साल का है, जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल से ही डायरेक्टली समझें कि एक बॉय है 9 इयर्स का, ठीक है, और उसकी हाइट इतनी है 120 सेंटीमीटर है, तो एट द एंड ऑफ देयर ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी, और उसके पूरे, जब तक उसकी ग्रोथ पूरे 100% तक, क्योंकि 100% पे ही हम निकालेंगे तो उसकी पूरी ग्रोथ एंड तक कितनी होगी, इसको हम एक फॉर्मूले से इन्होंने साइंटिफिकली दिया है, हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ऊपर हमने क्या लिखना है, उसकी प्रेजेंट हाइट कितनी है। नीचे इस टेबल से हमने देख के वो लिखना है कि 9 साल पे उसकी कितनी हाइट ग्रो कर जानी चाहिए थी। 9 साल पे बॉय है तो उसकी कितनी हाइट हो जानी चाहिए थी, 75%। तो नीचे हम लिखेंगे 75 और मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 100 से। ऊपर क्या लिखा, 120, जिसकी जितनी उसकी प्रेजेंट है। नीचे टेबल से देख के कि उस एज तक उसकी कितनी हाइट ग्रो हो जानी चाहिए थी और मल्टीप्लाई करा देना है 100 से। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 15 3 ज़ार 75 और 4 ज़ार ये, और 3 के टेबल पे ये 40 पे कट जाएगा, तो 44 ज़ार क्या हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर तक वो टॉल हो पाएगा। तो आई होप अब आपको ये निकालना आ गया होगा। तो यहाँ पे एक और इन्होंने टेबल सा दिखाया हुआ है कि ये जो पिंक लाइन से शो किए हुए हैं ये बॉयज़ का ग्राफ दिखा रहे हैं कि 8 साल की उम्र में बॉयज़ का लगभग इतने परसेंट ग्रोथ हो जाती है, हाइट मतलब उनकी इतने परसेंट हाइट हो जाती है 9 साल की एज में इतनी। अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो बॉयज़ की जो हाइट है वो गर्ल्स के कंपैरेटिवली क्या है, कम है। मतलब कि जो गर्ल्स की हाइट में ग्रोथ होती है वो बॉयज़ के कंपैरेटिवली क्या है, थोड़ी ज़्यादा है। पर एट द एंड जो उनकी फुल ग्रोथ है वो 18 साल की उम्र में दोनों की क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, परसेंटेज ऑफ हाइट विद एज। यही यहाँ पे इन्होंने हमें शो किया हुआ है। इनिशियली वही यहाँ पे इन्होंने बोला है, इनिशियली जो गर्ल्स की ग्रोथ होती है फास्टर होती है देन बॉयज़, बट बाय और 18 साल की एज में जब वो 18 साल के दोनों लोग हो जाते हैं तो दोनों की हाइट जो क्या होती है, मैक्सिमम हाइट तक वो अटेन कर लेते हैं कि बॉयज़ की जितनी होनी होती है वो हो जाती है
और गर्ल्स की मैक्सिमम जितनी हाइट होनी होती है वो हो जाती है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, पर ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करती है। कई सडनली ही ग्रो कर जाते हैं और कईयों की ग्रोथ क्या होती है, स्लो डाउन होती है, मतलब धीमे होती है। वाइल और देखो कई क्या हो गए, बिल्कुल सडन उनकी हाइट में इंक्रीज हो गया। कईयों की हाइट जो इंक्रीज हो रही है बहुत ही धीमे हो रही है, और कईयों की बिल्कुल ही ग्रेजुअली मतलब नॉर्मली हो रही है कि उनकी हाइट में ज़्यादा फर्क भी नहीं पता चलता और उनकी हाइट भी बढ़ती रहती है। अब यहाँ पे पहली वरी हो रही है कि उसका जो फेस है उसके बॉडी के कंपैरेटिवली स्मॉलर लग रहा है क्योंकि वो लंबी हो चुकी है। तो यहाँ पे पहेली को वरी करने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स एक सेम रेट पे ग्रो नहीं करते हैं। समटाइम्स जो आर्म और लेग्स या फिर हैंड्स हो गए, ये सब ओवर साइज लगने लग जाते हैं हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स के कंपैरेटिवली। बट एक टाइम के बाद जो अदर पार्ट हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट भी हैं वो भी बिल्कुल सेम रेट पे, जैसे हमारे फेस के अकॉर्डिंग, हमारे हैंड, हमारी पूरी बॉडी के अकॉर्डिंग वो भी ग्रो कर जाते हैं। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट, आपने नोटिस किया होगा कि जो हाइट है किसी की क्या होती है, जो भी जिसकी, अगर हम एक बच्चे की बात करें तो उसकी जो हाइट होगी क्या होगी, वो थोड़ी सिमिलर होगी, मोर या लेस सिमिलर। कई बार तो ज़्यादा सिमिलर होती है और कई बार थोड़ी कम सिमिलर होती है सम ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स से। मतलब जो उसकी हाइट है वो अपने फैमिली मेम्बर्स थोड़ी थोड़ी मिलती रहती होगी, सिमिलर रहती होगी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो हाइट भी है डिपेंड करती है जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, क्योंकि आखिर पेरेंट्स से ही तो वो चाइल्ड हुआ है, तो उनके जीन्स के कारण इनके जीन्स के कारण जो उसकी हाइट है वो डिपेंड करती है, क्योंकि पेरेंट्स के जीन्स चिल्ड्रन में गए हैं जिसके कारण उसकी हाइट का भी फ़र्क पड़ सकता है अपने फैमिली मेम्बर से। दिस इज़ हाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू इट। इसीलिए इस टाइम पे जब हमारे ग्रोइंग ईयर्स होते हैं, मीन्स जब टीनेजर्स वाले बच्चे रहते हैं, तो इस टाइम पे सही खुराक खाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उस राइट काइंड ऑफ फूड से जो ग्रोथ हो रही है वो अच्छे से हो सके। दिस हेल्प्स द बोन, और अगर हम अच्छी खुराक लेते हैं तो वो बोन्स और मसल्स के हेल्प करता है और हमारी बॉडी के बाकी पार्ट्स की भी हेल्प करता है नरिशमेंट, उसको नरिश करने में, ताकि जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड ऑफ अडल्ट्स एंड डिस्कस लेटर इन द लेसन, जिसके बारे में हम अभी इसी लेसन में थोड़े टाइम के बाद पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे सेक्शन में पढ़ेंगे। चेंज इन बॉडी शेप। अब सबसे पहला जो चेंज आया वो क्या आया, इंक्रीज इन हाइट, हाइट में चेंज आया। उसके बाद जो चेंज आया वो किस में आ रहा है, बॉडी के शेप में चेंज आ रहा है। अब वो कैसे, अब आपने देखा होगा कि जब जो आपकी क्लास के छोटे बच्चे हैं उनके शोल्डर्स, उनके जो बॉयज़ हैं उनके शोल्डर्स, और जो अभी आप उनके जो शोल्डर्स और जो चेस्ट है आपके छोटी क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंगली आपकी क्लास के स्टूडेंट्स के शोल्डर और चेस्ट क्या होंगे, वाइडर होंगे, चौड़े होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी क्लास के जो बच्चे हैं वो अब टीनेजर्स हैं, तो वो किस एज में एंटर कर गए हैं, पुबर्टी की एज में एंटर कर गए हैं, जिस एज में जो शोल्डर्स होते हैं वो जनरली क्या हो जाते हैं, ब्रॉडन हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि उनकी ग्रोथ हो रही है। और इन जो गर्ल्स में क्या चेंज आता है कि जो उनके कमर के नीचे वाला पार्ट होता है वो वाइडर हो जाता है। बॉयज़ में इन कंपैरिजन टू गर्ल्स, उन बॉयज़ में क्या हो जाते हैं, मसल्स आ जाते हैं, उनकी बॉडी ग्रो, जो मसल्स होती है उनकी बॉडी की ज़्यादा ग्रो करती है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। थस चेंज अकरिंग इन एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। इसका मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं इस एडोलसेंट की एज में बॉयज़ और गर्ल्स में, ये क्या है, दोनों में डिफरेंट आ रहे हैं। जैसे कि बॉयज़ में शोल्डर्स वाइडर हो गए, चेस्ट वाइडर हो गया, पर गर्ल्स में जो वेस्ट के नीचे का एरिया था वो ज़्यादा वाइडर हुआ। बॉयज़ के मसल्स ज़्यादा ग्रो करते हैं एज़ कंपैरिजन टू गर्ल्स। तो यही है कि जो चेंजेस आते हैं दोनों में क्या हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है क्या है, वॉइस चेंज है। फिर इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड जो ये ग्लैंड वाला है, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स है। फिर रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी है। ये जो
4 को टॉपिक्स मतलब इसी के अंदर सब टॉपिक्स इसके रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर कोई भी इसे देखना पसंद नहीं करता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। इसको मैं पार्ट सेकंड से अपलोड कर दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट हो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।